तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन के एलिमेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि अगर हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, और न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत सारे सेल्स होते हैं और इन सेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इसके लिए जो है हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट इन के एलिमेंट। इससे पिछली वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैंने आपको अबाव रूल बताया था, एसपीडीएफ। आज हम बात करने वाले हैं केलेमैन रूल की। ओके, तो केलेमैन रूल को जो है किसने दिया था, बोर एंड बरी, दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसके बारे में बताया था और बताया कि जो है किसी भी एटम में जो है जो सेल होते हैं वो कौन कौन सेल होते हैं, के एल एम एन ओ। और पहले सेल यानी के लिए इन्होंने नंबर ऑफ सेल कितना दिया, 1। सेकेंड सेल को 2 यानी कि एल को 2 नंबर दिया, एम को 3 नंबर, एन को 4 नंबर, ओ को 5 नंबर। अब अगर हम बात करें नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ईच सेल, तो किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बोरबरी ने एक फार्मूला बनाया। वो फार्मूला क्या है, 2n स्क्वायर। क्या है, 2n स्क्वायर, वेयर n इज इक्वल नंबर ऑफ शेल। चलिए अब इस फार्मूले को हम सभी सेल पर अप्लाई करने वाले हैं। ओके, तो पहले सेल के बारे में बात करेंगे, 2n स्क्वायर, तो दैट मीन 2 इंटू 1 का स्क्वायर। यहाँ पर n के लिए नंबर ऑफ सेल कितना, 1 है, इसलिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर 2 था तो 2 का स्क्वायर, 3 के लिए 3 स्क्वायर, 4 के लिए 4 स्क्वायर एंड 5 के लिए 5 स्क्वायर। ठीक है, हम निकालने वाले हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। 2 इंटू 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 2 इंटू 4 दैट मीन 8, 2 इंटू 3 जा 9, 18, 2 इंटू 16 32, 2 इंटू 25 दैट मीन 50। ओके, ये क्या हो गया, किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि आप फर्स्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही रख सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं। सेकेंड सेल में 8, थर्ड सेल में 18, फोर्थ सेल में 32, फिफ्थ सेल में 50। ये है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, अब हम जो है कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ रूल है उसको सुन लीजिए आप। ओके, अभी पढ़ाया गया आपको कि फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2, सेकेंड में 8, थर्ड में 18, फोर्थ में 32 एंड फिफ्थ में 50 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो रूल्स क्या है, फर्स्ट रूल हमारा क्या है कि जब भी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं, देन इलेक्ट्रॉन जो है सेकेंड सेल में भरना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जैसे इसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, हमारा इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में भरना स्टार्ट हो जाता है। बस ध्यान रखिएगा यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन 8 हो जाता है, इलेक्ट्रॉन तुरंत जो है फोर्थ सेल में भरना स्टार्ट हो जाता है। ध्यान रखिएगा इस रूल को। ओके, अब हम बात करने वाले हैं कुछ एलिमेंट्स की जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, हीलियम एटॉमिक नंबर 2, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14 एंड फास्फोरस 15। चलिए अब हम जो है 15 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, किसमें, के एलिमेंट में। ठीक है, चलिए तो हमको क्या बताया कि फर्स्ट सेल में भाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2। ये मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। बट अगर हम बात करें हाइड्रोजन की तो इसके पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता ही है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कितना रखने वाले हैं हम लोग,
फर्स्ट सेल में हम 1 इलेक्ट्रॉन ही रखेंगे। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 कर रहे हैं भाई, यहाँ पे 2 मैक्सिमम है ना, तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन तो बट 1 ही है, मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पहले सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन रख देंगे। ठीक है, आपको छोटी सी बात बताते हैं। मान लीजिए जो है किसी के घर पे शादी पड़ी हुई है, मान लीजिए रजनीश कुमार के घर पे शादी पड़ी है। ओके, अब जो है रजनीश को जिम्मेदारी ये मिल गई है कि घर पर जितने मेहमान आएंगे उनके लिए सोने के लिए बिस्तर का इंतजाम आप करना है। ओके, होता है कि नहीं होता है? शादी से पहले एक मीटिंग बैठती है, भाई तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है। जब जिस दिन प्रोग्राम होता है तो उस दिन सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। अब रजनीश की जिम्मेदारी क्या है कि उनके यहाँ जितने भी गेस्ट आएंगे सभी को वो क्या करेंगे, अलग अलग रूम में लेकर जाएंगे, उनके लिए बिस्तर लगाएंगे, उनको उनके सोने का इंतजाम करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए रजनीश के घर में जो है कुल 5 कमरे हैं। कितने कमरे हैं? 5। ठीक है, 5 रूम है। जो पहला रूम है वो काफी छोटा है, इसमें इन्होंने 2 बेड लगा दिया ताकि 2 गेस्ट आए और इसमें आराम कर सकें। दूसरा रूम कुछ बड़ा था, इसमें इन्होंने कुल जो है नंबर ऑफ बेड कितना लगा दिया? 8 लगा दिया। ठीक है, अब उसके बाद जो है इस जो थर्ड रूम था ये उससे कुछ बड़ा था, इसमें इन्होंने 18 बेड यानी कि चारपाई लगा दिया। और उससे बड़ा एक हॉल था, उसमें 32 बेड यानी चारपाई लगा दिया। और इस तरीके से लास्ट में जो बहुत बड़ा सा हॉल था इसमें इन्होंने 50 यानी कि 50 चारपाई यानी कि बेड लगा दिया। अब ये वेट कर रहे हैं गेस्ट आए उनको सुलाएं। अब सपोज कीजिए पहला गेस्ट कौन आया? हाइड्रोजन। ठीक है भाई, एक ही गेस्ट आया एक बार में। अब उसके बाद छोटे वाले रूम को इन्होंने क्या किया? खोल दिया। अब इसमें मैक्सिमम 2 लोग सो सकते हैं, बट आया कितना है? गेस्ट मेरे पास केवल एक ही आया है, तो क्या करेंगे हम? उस रूम में केवल एक लोग को सुला देंगे। कहने का मतलब मेरा ये है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो हम पहले सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन रख देंगे। ओके, अब सेकेंड एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। ये कौन है? हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो यहाँ पे पहले सेल में इलेक्ट्रॉन 2 रख सकते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2। ओके, अब ये पूरी तरीके से क्या हुआ? फिल हो गया है। अब अगर हम लिथियम के बारे में बात करेंगे तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। ध्यान रखिएगा, गलती से भी हम पहले सेल में इलेक्ट्रॉन 3 नहीं रखेंगे। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2 की है, यहाँ पे 2 ही रखेंगे। मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? बच गया। सपोज कीजिए 3 गेस्ट आए थे, तो क्या हुआ? 2 गेस्ट को पहले रूम में एडजस्ट कर दिए, जो एक गेस्ट बचा हुआ क्या करेंगे? उसको दूसरे रूम में यानी कि जहां 8 बेड लगा हुआ है उसमें एडजस्ट कर दिए। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, देन सेकेंड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें बेरिलियम की तो एटॉमिक नंबर 4, फर्स्ट सेल में 2 एंड सेकेंड सेल में 2, है कि नहीं? क्योंकि पहले कैपेसिटी 2 की है ना, तो जो बचेगा वो सेकेंड सेल में जाएगा। 5 के लिए 2 एंड 3, 6 के लिए 2 एंड 4, 7 के लिए 2 एंड 5, 2 एंड 6, 2 8 1 सॉरी 2 7 2 8 2 8, इसके लिए 2 8 कर दिए। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 ही रह सकते हैं। अब यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना है सोडियम का? 11, तो ये 2 और 8 10 हो गया। अभी भी मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। अब क्या करेंगे? इसे अगले सेल में ट्रांसफर करेंगे जिसमें मैक्सिमम 80 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो क्या कि यहाँ पे 1 कर दिए। ओके, इसी तरीके से इसको 2 8 2 2 8 3 देन 2 8 4 देन 2 8 5। ठीक है, अब मान लीजिए कैल्शियम को लिए। कैल्शियम एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। ठीक है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 20 है। अब हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। ओके, तो हमें बताया क्या गया कि पहले सेल में भाई 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को हम नहीं रख सकते हैं। ठीक है, मेरे पास 20 था, हम पहले वाले में 2 कर दिए। अब सेकेंड सेल में कितना किए? 8। सेकेंड सेल कैपेसिटी कितनी है? 8 की है, तो सेकेंड सेल में 8 कर दिया गया। अब थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि हम थर्ड सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, बट कंडीशन क्या है? जब 18 या 18 से एबव इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचा रहेगा, रिमेन रहेगा तब। अगर मेरे पास रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 18 से कम आते हैं तो हम 18 नहीं रखेंगे, बल्कि कितना रखने वाले हैं? 8। ध्यान रखिएगा कि अभी मेरे पास 2 यहाँ रखे, 8 यहाँ रखे, अभी भी मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। कितना बचा? 10। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, पहले में 2 सेकेंड में 8, कितना हुआ? 10 हो गया।
अभी भी मेरे पास रिमेन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 हैं। तो हम चाहे 10 यहाँ पर पूरा रख दें, लेकिन नहीं, अगर आपके पास 18 नहीं है तो आप 18 से छोटा जो नंबर आता है उसे रखेंगे, यानी कि यहां पर हम रखने वाले हैं 8। ठीक है, गलती से भी यहां पर 10 नहीं करेंगे बल्कि 8 करेंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन बच रहा है उसे क्या करेंगे, हम 4th सेल में डाल देंगे। ओके, ये था बोर-बरी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल। ओके, ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से सुन लीजिए। बोर-बरी ने क्या बताया कि जो है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कई सेल में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। पहले सेल के लिए बोर-बरी ने के लेटर का यूज किया, सेकेंड के लिए एल का, फिर एम एन ओ। ओके, के लिए उन्होंने क्या बताया कि ये फर्स्ट सेल है, एल के लिए 2, एम के लिए 3, एन के लिए 4 एंड देन ओ के लिए उन्होंने 5 यूज किया। और बताया कि किसी भी सेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 2n², जहां पर n क्या था, नंबर ऑफ शेल। ठीक है, और उसके बाद इस फार्मूले को यूज करके उन्होंने बताया कि पहले सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, सेकेंड सेल में 8, थर्ड सेल में 18, फोर्थ सेल में 32 एंड फिफ्थ सेल में 50 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। इसके बाद इन्होंने कुछ रूल बताए। रूल क्या था कि जैसे ही फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, तुरंत इलेक्ट्रॉन जो है सेकेंड सेल में भरना स्टार्ट हो जाते हैं, और जैसे सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में भरना स्टार्ट हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, थर्ड सेल की जो कैपेसिटी है वो 18 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, लेकिन जैसे इसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होता है, तुरंत इलेक्ट्रॉन जो है फोर्थ सेल में भरना स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए एग्जाम्पल आपको दिया गया है कैल्शियम का। ध्यान रखिए, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। फर्स्ट में 2 किया हमने, सेकेंड में 8 किया। अब चाहते तो यहाँ पर 10 पूरा कर देते, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसमें 8 करके जो रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन है उसे फोर्थ सेल में डाल देंगे। ओके, थैंक यू।